कि जो ये धांधली हुई है तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बर्खास्त कर दिया। तो इसके अगेंस्ट सरकार का बहुत खर्चा होता है, जब ये पेपर करवाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम ये मानते हैं कि जो इसमें लिप्त हैं, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनकी प्रॉपर्टी सारी नीलाम करके और इस खर्चे की वसूली भी की जाए। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीट के अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सीट अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो। जी, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और संरक्षक रोजगार फाउंडेशन। देखिए, जिस प्रकार से जो भर्तियों में धांधली हो रही है उसको लेके आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट पे आज प्रदर्शन था। सुबह मैं जयपुर कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन में मौजूद था। वहां से हमारा जो कलेक्ट्रेट से प्रदर्शन होने के पश्चात मेरा जो चूंकि गृह जिला है, तो हमारे गृह जिले पे भी मैंने सभी साथियों से आह्वान किया था। हम आज काफी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए। अचानक से हमारी प्लानिंग बनी थी, क्योंकि हम जो भी आंदोलन करते हैं, खास करके मेरी ये रणनीति रही है कि छापामार तरीके से करते हैं, जिससे सरकार पे अचानक से जो विरोध है हम उसको मजबूती से दर्ज करा पाते हैं। जब अभी 5 दिन पहले मैंने सिविल लाइन फाटक का बड़ा घेराव किया था, और सिविल लाइन फाटक पे जो घेराव था उसके बाद भी हमारी मुख्यमंत्री के ओएसडी कुलदीप राका जी से भी बात हुई थी और वार्ता हुई थी, और उसके बाद ही हम वहां से हटे थे जब उन्होंने जो नकल विरोधी कानून बन रहा है उसमें कुछ एक संशोधन हमें करवाने थे। इससे पहले अक्टूबर के अंदर हमने एक बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान स्तर पे किया था, जिसमें जो हमारा पहले भी सिविल लाइन फाटक पे हुआ था और शहीद स्मारक पे भी हुआ था, और सबसे बड़ी बात सचिवालय के सामने, जहां आज तक किसी ने शायद आंदोलन नहीं किया होगा, 144 धारा वहां लागू थी, उसके बावजूद हमने एक बड़ी मजबूती से एक आंदोलन खड़ा किया था वहां पे। और सामने जो अशोक उद्यान है उसमें बैठे थे काफी समय तक। उस वक्त एक नकल विरोधी कानून के लिए इन लोगों ने ये घोषणा की थी सरकार ने, और आपको पता है कोई भी नया कानून बनने में 4 से 5 माह तो लगते ही है, तो वो प्रक्रिया उस वक्त चालू हो गई थी और मजबूती से इसको हमने आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें संशोधन करवाने हैं। लेकिन पैरामेडिकल भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर से मैंने फर्जीवाड़े को 419 लोगों को, हमने फर्जी लोगों को जो डिग्री और डिप्लोमा बाहर से बनवा के लाए थे उनको बाहर करवाया, बाहर का रास्ता दिखाया, और उसमें मुख्य अभियुक्त था ये फरार था फजललाल। बाद में इसका रीट का हमने लिंक बताया कि इसका रीट से भी लिंक है, तब एसओजी ने इस पे कार्रवाई की इन लोगों पे, और उस वक्त लिंक में थे बत्तीलाल और भजनलाल। तब ये शुरुआत में बत्तीलाल पकड़ में आया, ये भागने में सफल हो गया उस वक्त, और ये लोगों का फिर बाद में पूरा नेटवर्क क्लियर हुआ। नेटवर्क क्लियर होने के बाद जो था एक एक करके पकड़ में आने लग गए। तो अभी मुख्य मांग हमारी इसमें यह है कि एक तो जो सीबीआई जांच से हो पूरा का पूरा मामले की जो जांच हो, दूसरी जो मुख्य मांग है वो है कि भाई जो नकल विरोधी कानून है उसके अंदर जो 7 साल की सजा सरकार करने की कह रही है, तो इसमें जो 7 साल की बजाय 10 साल या उम्र कैद का तो कम से कम होना चाहिए प्रावधान। और गैर जमानती कानून की उस वक्त हमारी बात मान ली थी कि भी गैर जमानती हम लोग रखेंगे, क्योंकि चाहे मर्डर हो चाहे कितना बड़ा केस हो, 1 से 1.5 साल 6 महीने में 2 साल में छूट के आ जाते ज्यादातर क्रिमिनल्स, तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाता है। हर बार ऐसा ही होता है क्योंकि थोड़ा लचीलापन रह जाता है और इसमें ढंग से सबूत भी पेश नहीं कर पाते, तो दिक्कतें आती है। तो इसलिए हम लोग चाहते थे गैर जमानती कानून बने, जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाए, जो कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाए, या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति लिप्त पाए जाए, उसकी संपत्ति कुर्क हो। अगर सरकार जल्द से जल्द इसमें नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। हमारा आंदोलन कभी कमजोर नहीं रहा, जब भी आंदोलन किया है छापामार तरीके से आंदोलन किया है, और ओपन आंदोलन करते हैं, सचिवालय गेट के सामने आंदोलन करते हैं, तो सरकार कान खोल के सुन ले। अभी ये झुंझुनू में है और आने वाले वक्त में सभी जिलों में जा ही रहा है। 16 जिलों में हमारा क्रांति मार्च हो गया, 17वां जिला सवाई माधोपुर है, अभी सवाई माधोपुर में है अभी संडे को, और ऐसे करते करते हम पूरे राजस्थान को एकजुट करेंगे और कम से कम 50,000 से 1 लाख युवाओं की रैली हमारी होगी। 40 से 50,000 युवाओं की पहले मैं कर चुका हूं और अब की बार होगी। इतिहास याद रखेगा, इतिहास में याद रखा जाएगा ये आंदोलन, अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे नहीं। और पैरामेडिकल की जो एक मांग रह गई थी, जो एक सूची जारी और होनी है जिसमें पद बढ़ाए नहीं है, तो उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और बात मुख्यमंत्री तक वो हमारी पहुंचाए, ऐसा हम आग्रह करेंगे। भरत भाई जिंदाबाद, भरत भाई जिंदाबाद। झुंझुनू जिले की महिला मोर्चा के सानिध्य में जो रीट में धांधली हुई है, उस धांधली पर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान प्रदेश भर में इस रीट में धांधली को लेकर के प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शनकारियों पर भी लाठियां बरसाई हैं, उसका विरोध भी पुरजोर से हम कर रही हैं।
और रीट के अभ्यर्थी जो कि दिन दोगुना रात चौगुनी करके तैयारी करते हैं बच्चे, और उनके साथ इस तरह से इस गहलोत सरकार में इस तरह के अन्याय होता है, उसके खिलाफ ये महिला मोर्चा झुंझुनू आज ज्ञापन देने जा रहा है राज्यपाल महोदय को कि इस तरह की सरकार जो है वो कुर्सी पर रहने का उसको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक युवा और एक वो किसान जिसका बच्चा किसान खेत में काम करता है और उसका बच्चा दिन रात तैयारी करता है और वो पेट पाल करके उस बच्चे को तैयारी करवाता है, कोई मकान किराए पर लेकर तैयारी कर रहा है, किस तरह से तैयारी करते हैं, उन बच्चों का इस तरह से इस सरकार ने मुंह धो दिया है। किस तरह से ये रीट में धांधली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो ये बर्खास्त क्यों करते हैं उनको? जारौली जैसे जो मैन जो थे उनको बर्खास्त नहीं करते। तो कहने का मतलब बर्खास्त किया है तो धांधली हुई है तो वो रीट की सीबीआई जांच हो और ये जो परीक्षा है कैंसिल हो, युवाओं को न्याय मिले, इसके लिए हम पुरजोर से युवाओं के साथ हैं और इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि रीट की सीबीआई जांच करो और रीट की परीक्षा जो कैंसिल करो। महिला मोर्चा मैडम भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? नाम मात्र की 10 महिलाएं यहाँ पे ज्ञापन देने नहीं, भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं कर पाई? महिला मोर्चा जो हमने वैसे थोड़ी बुलाया किसी को, महिला पदाधिकारी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, इनको सूचित किया है, ये हैं तैयार है। आपने बताया कि झुंझुनू जिले की महिला मोर्चा ने किया है, तो महिला मोर्चा के अंदर क्या 10 ही महिलाएं हैं क्या? नहीं, 10 तो नहीं है, पर शादी ब्याह का सीजन है, थोड़ी कम महिलाएं। वैसे भाई जिम्मेदारियां महिलाओं पर बहुत होती है, आपको भी पता है। महिलाओं की आज के प्रदर्शन को देखते हुए ये लगता है कि क्या महिलाएं जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए भी हो सड़कों पे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि महिलाएं जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल हमेशा पुरुष के हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलती महिलाएं, लेकिन ये जो आज कम संख्या मात्र 5-10 लेडीज जो ही वो किसी कोई बुखार से पीड़ित है, कोई शादी ब्याह में विजय इस वजह से नहीं आ सकी। बाकी ऐसा कोई हमारा भीड़ इकट्ठा करना हमारा ध्येय नहीं था। हमारा सिर्फ यही था कि हमारा जो आवाज है वो ज्ञापन के माध्यम से पूरे जिले की आवाज आ रही है। एक ऐसी बात नहीं है जो महिलाएं किसी कारणवश नहीं आ सकी, वो भी हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी अभी जितनी भी महिलाएं, हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि ठीक है, आज हमने इतनी सारी संख्या नहीं इकट्ठा की है और अगर समय आगे कुछ ऐसी जरूरत पड़ी और हमारी नहीं सुनी गई तो हम बैठेंगे, धरने पर भी बैठेंगे। भीड़ की बात आई तो हमारा महिला मोर्चा का और पुरजोर निवेदन है कि जो ये धांधली हुई है तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बर्खास्त कर दिया। तो इसके अगेंस्ट सरकार का बहुत खर्चा होता है, जब ये पेपर करवाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम ये मानते हैं कि जो इसमें लिप्त हैं, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनकी प्रॉपर्टी सारी नीलाम करके और इस खर्चे की वसूली भी की जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा काम करने वाला करने से पहले कुछ सोचे, चाहे उनके घर भी नीलाम हो जाए, बड़ी बात नहीं, ये भी होना चाहिए। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा।